गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास रॉकेट पढ़ेंगे। मतलब एक रॉकेट को हमें लॉन्च करना है तो उसकी क्या वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, एक रॉकेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से वो मूव कर रहा है, ठीक। तो एम नोट उसका क्या है, रेस्ट मास विद फ्यूल से भरा हुआ है, वो रेस्ट मास है जब वो फ्लाइट भरने से पहले की बात है। वी नॉट उसकी रेस्ट वेलोसिटी है। एन इंस्टेंट ऑफ रन टी के अंदर मास हो गया उसका एम और वेलोसिटी हो गई वी। वैन रॉकेट आर मूविंग देन डी एम स्मॉल डिक्रीजिंग मास फ्रॉम एग्जॉस्ट गैसेज और डी वी स्मॉल इंक्रीजिंग वेलोसिटी। जब रॉकेट मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ जाएगी और उसका मास कुछ है कम हो जाएगा, गैसेज के रूप में फ्यूल बर्न आउट होगा तब, ठीक। तो कितना मास डिक्रीज हुआ, एम माइनस डी एम स्मॉल, और कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, वी प्लस डी वी। और ये क्या है, एग्जॉस्ट गैसेज हमने दिखाई हुई है। तो तीन केस है रॉकेट के। एक का एम नोट मास, स्टार्टिंग में वी नोट इनिशियल वेलोसिटी, फिर कुछ वेलोसिटी जो है वो वी वेलोसिटी बढ़ी, तो टोटल वेलोसिटी कितनी बढ़ी, वी प्लस डी वी स्मॉल अमाउंट है, और मास कितना डिक्रीज हुआ है, माइनस डी एम। तो ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, देखो ये लीनियर मोमेंट के ऊपर काम करता है। क्वेश्चन आया भी है एग्जाम के अंदर कि जो रॉकेट है वो किस प्रिंसिपल के सिद्धांत पर काम करता है, वो है लीनियर मोमेंटम। तो द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ रॉकेट ऑफ मास m in time t is equal to the sum of change in linear momentum whose mass is m minus dm increase the velocity v plus dv and small decreasing of mass dm और velocity of exhaust gases minus vg। ये सारी जो डेफिनेशन है उसको हमने मैथमेटिकली लिख रखा है। टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम मास इनटू मल्टीप्लाई, वो किसके बराबर है, इस मोमेंटम के बराबर, सम ऑफ मोमेंटम के बराबर। सम ऑफ मोमेंटम का फार्मूला क्या है, मास इनटू में वेलोसिटी, मास इनटू में वेलोसिटी, दोनों का सम। लेकिन कितना मास, कुछ मास डिक्रीज हुआ, कुछ वेलोसिटी इंक्रीज हुई, कुछ मास डिक्रीज हुआ, वो मास स्मॉल मास और एग्जॉस्ट गैसेज के रूप में जो वेलोसिटी है वो। तो मास इंटू वेलोसिटी और मास इंटू में वेलोसिटी, जितना डिक्रीज हुआ जितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, उन सभी का सम टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि रॉकेट की जो डायरेक्शन है और एग्जॉस्ट गैसेज की डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है, इसलिए माइनस साइन यूज किया है। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। एम को वी से करेंगे तो एम वी, एम को डी वी से करेंगे तो एम डी वी माइनस डी एम वी और माइनस डी एम डी वी प्लस माइनस डी एम वी जी अपने पास बच जाएगा। एम वी से एम वी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है डी एम और डी वी एक स्मॉल क्वांटिटी है, स्मॉल मास जो है उनका क्या हो गया, ब्रंट आउट हो गया, और डी वी के स्मॉल इंक्रीजिंग वेलोसिटी हो गई। तो इन दोनों के प्रोडक्ट और भी स्मॉल हो जाएगी, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा एम डी वी वी डी एम प्लस वी जी डी एम। अब डी एम हमने क्या ले लिया कॉमन, वी प्लस वी जी। अब जैसे रॉकेट है अर्थ से बहुत दूर चला गया, तो अब एग्जॉस्ट गैसेज की जो वेलोसिटी है रॉकेट की वेलोसिटी से हमें अलग से माननी पड़ेगी, क्योंकि अर्थ के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी हमने क्या मान ली थी, एग्जॉस्ट गैसेज की माइनस वी जी। तो वो कितनी हम मानेंगे, तो वो मानेंगे आपकी बार यू, ठीक है, माइनस यू। वी प्लस वी जी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज। तो अर्थ से दूर जाने पर रॉकेट, तो स्काई के रेस्पेक्ट में और आगे की तरफ वो मूव कर रहा है रॉकेट, उसके रेस्पेक्ट में हमें क्या माननी पड़ेगी, अलग से उसकी वेलोसिटी माननी पड़ेगी, वो मान ली माइनस यू। और नेगेटिव साइन माइनस क्यों यूज कर रहे हैं, ये बार बार बता रहा हूं मैं कि रॉकेट की जो डायरेक्शन है वो आगे की तरफ है और एग्जॉस्ट गैसेज की पीछे की तरफ। तो एम डी वी माइनस यू डी एम हो जाएगा। तो माइनस यू मान ली हमने, वी प्लस वी जी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगेन, तो एम डी वी माइनस यू डी एम हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, डी वी वन साइड रखा, माइनस यू वन बाई एम डी एम वन साइड रखा। अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं इस इक्वेशन का। इंटीग्रेशन करेंगे टोटल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो शुरू में टाइम टी बराबर 0 था तो मास था एम बराबर एम नोट और वेलोसिटी थी वी बराबर वी नोट। जब टाइम टी हुआ
तो मास m हो गया, वेलोसिटी v हो गई। तो इस प्रकार से हम लिमिट लगा देंगे वेलोसिटी की। इनिशियल वेलोसिटी v नोट थी, फाइनल कितनी हो गई v माइनस u हमने बाहर निकाल लिया, 1/m यहाँ पे रखा। और जब पहले मास कितना था m नोट था, अब कितना हो गया m हो गया। ठीक है, dv का इंटीग्रेशन हो गया v, लिमिट लगा दी v नोट से v माइनस u 1/m। 1/m का इंटीग्रेशन होता है log m, मतलब 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ये फॉर्मूला होता है। और लिमिट लगा देंगे इंटीग्रेशन का निशान हटा के m नोट से m। ठीक है, v माइनस v नोट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया अंदर। इसी प्रकार इसके अंदर पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log m माइनस log n, इसका फार्मूला होता है log m अपॉन में n म्यू। ठीक है, अब माइनस अंदर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा m नोट अपॉन m। अब v बराबर क्या बच जाएगा, v नोट प्लस म्यू log m नोट अपॉन m। तो ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। तो ये वेलोसिटी आ गई। ठीक, तो v नोट क्या है, रेस्ट वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, और v नोट रेस्ट है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी हम काउंट ना भी करें तो कोई बात नहीं। तो v नोट 0 ले लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, v बराबर म्यू log m नोट अपॉन में m आ जाएगी। न्यूमेरिकल्स के लिए हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। बर्नट आउट स्पीड क्या होती है, बर्नट आउट स्पीड का मतलब ये होता है कि उसका होल फ्यूल जो है बर्नट आउट हो जाता है, तब उसकी स्पीड कितनी होगी, तो भी उसकी स्पीड इतनी होती है v = 2.303 म्यू log m नोट अपॉन m। एक थ्रस्ट, मतलब कितने फोर्स के साथ वो ऊपर की तरफ उठता है रॉकेट, वो फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो फोर्स विच रॉकेट इज मूविंग अपवर्ड, तो ऊपर की तरफ जो उठता है वो फोर्स निकालना है। तो यूजिंग इक्वेशन, हमने जो इक्वेशन दी थी mdv बराबर माइनस udm पीछे, वो इक्वेशन यूज करेंगे। तो दोनों साइड हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया dt से, नीचे dt से, इस भी dt से। अब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन क्या होता है, एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। इतना फोर्स आ गया, इतने थ्रस्ट के साथ वो ऊपर की तरफ उठता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रॉकेट का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।